हमारे प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हमारे गीता रामायण ज्ञान चैनल के माध्यम से आज आपके लिए हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत। करवा चौथ व्रत हर साल की तरह है इस साल भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और उस दिन कार्तिक संकटी चतुर्थी भी होती है, जिसे वक्रतुंड संकटी चतुर्थी कहते हैं। करवा चौथ के दिन हमारी सुहागन माताएं बहनें और विवाह के योग्य युवतियां अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को निर्जरा व्रत और करवा चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है और रखती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करना और अर्घ देना जरूरी है। इसके बाद करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। करवा चौथ व्रत हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 9:30 से प्रारंभ होकर के यह तिथि 1 नवंबर बुधवार को रात्रि 9:20 पर समाप्त होगी। और इस वर्ष तो आइए आगे चलते हैं, हम करवा चौथ के व्रत की पूरी सामग्री और विधि विधान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी लेते हैं और चौकी पर एक पीला कपड़ा, लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा उस पर बिछा देते हैं। फिर इसके बाद कुछ एक नीचे कलश के नीचे आसन रख करके चावल की आसन रख लेते हैं या फूल, जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, पुष्प पंखुड़ियाँ, उसके नीचे रख लेते हैं। फिर माता करवा का जो पोस्टर होता है, चित्र होता है, तस्वीर होती है, वहाँ रख देते हैं। इसके बाद हम एक चावल के द्वारा एक स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक चिन्ह के बाद हम एक दीपक लेते हैं। इसमें दीपक में गाय के घी का दीपक होना अति आवश्यक है। इसमें भैंस का घी नहीं होना चाहिए, गाय के अलावा दूसरा घी नहीं होना चाहिए। और अगर ना हो तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और फिर इसके बाद में जो आपने कलश लिया है उसमें गंगा जल भर लें, या गंगा जल ना भरे तो उसमें थोड़े से चावल भर लें और उस पर पंच पल्लव रख दें। पंच पल्लव लगा करके एक नारियल कलावा बांध करके नारियल को रख देवें और स्वाग का जो भी सामान है, चूड़ी है, मेहंदी है, साड़ी है और स्वाग का जो भी सामान है उस पर पूजा के सामने हम रख देती हैं। और इसके बाद माता करवा के लिए पूरी सामग्री हम लगाते हैं और जो भी फल है, ऋतु फल बोलती हैं, ऋतु फल रख देती हैं। केला होती है, सेब होती है, अनार होती है, जो भी फल है और माता के सामने पूजा सामग्री में रख लेती हैं। और करवा चौथ व्रत की जो पुस्तक होती है उसको भी सामने रखते हैं और करवा चौथ की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम सभी सामग्रियों पर जल छिड़क देते हैं और इसमें थोड़ा सा जल छिड़कती हैं, उनको पवित्र करती हैं, क्योंकि दुकान से आई चीज़ किसी का अशुद्ध हाथ लग जाती हैं तो उनको पवित्र करने के लिए गंगा जल छिड़कते हैं। आप पवित्र ऐसे मंत्र बोल करके, अगर मंत्र नहीं है तो वैसे ही आप जल छिड़क देते हैं। आप जल छिड़क दो और वो उसका शुद्धिकरण कर लीजिए। शुद्धिकरण करने की और एक बात और ध्यान से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं और पूजा के समय हमें बात नहीं करना चाहिए, आपस में बात नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम भगवान, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है।
सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए और भगवान गणेश की पूजा कीजिए कि सबसे मंगल प्रदान भगवान गणेश है। इसके बाद में और दूसरी पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी के बाद में माता करवा की पूजा कीजिए, फिर चंद्रमा की पूजा की जाती है और सभी सामग्री आप लगा लेते हैं तो अपने आप को पवित्र कीजिए। सभी सामग्रियों पर जल छिड़क करके उन पर तिलक लगाएं, रोली, कुमकुम और नैवेद्य आदि इत्यादि से सभी सामग्री को छिड़क करके और पूजा करने के बाद भगवान शिव से और माँ करवा चौथ माता से प्रार्थना करें कि हमें हमारे पति को लंबी आयु और दीर्घ आयु प्रदान करें। माता करवा की कृपा बनी रहती है और करवा चौथ में इस निर्जला व्रत को करती हैं महिलाएं और पानी का एक घूंट तक नहीं लेती हैं। माता करवा की पूजा करने के बाद अपनी छत पर जाती हैं और चांद को देखते हैं। चांद शाम कर 8:20 पर चांद उदय होगा। फिर चांद की पूजा करते हैं और चांद की पूजा करने के बाद चांद को अर्घ देते हैं और भगवान चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए भगवान से वर मांगते हैं और इसके बाद अपने पति की पूजा की जाती है। ये सबसे पहले ये पति की लंबी आयु के लिए ही ये व्रत को किया जाता है। फिर पति पूजन किया जाता है और पति अपने हाथों से अपनी पत्नी के लिए पानी का 2 घूंट पिलवाता है, कुछ मिठाई आदि खिलाते हैं। फिर इसके बाद में व्रत करते हैं, व्रत खोलते हैं। फिर दोनों शाम को भोजन करते हैं और इसके बाद व्रत की समाप्ति होती है। और जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे गीता रामायण ज्ञान चैनल के माध्यम से हमने आपके लिए पूरी एक करवा चौथ की विधि विधान बतलाया। और जय श्री राम। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। जय श्री राम।